आज पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था, है ना, बैठक व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बैठक व्यवस्था, है ना, बेसिक ये तो वीडियो दिया है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी निश्चित परिस्थिति के अनुसार बैठाया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बैठक व्यवस्था। बैठक मतलब सपोज बैठाना है, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, इसमें यहाँ बर्थडे है किसी का, केक काटना है, तो एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया। दूसरी होटल में गए, ये इस तरह नहीं मिला, कैसा मिला? वृत्ताकार मिला। तो ठीक है, इसमें 4 5 6 लोग आ गए बराबर में, है ना, 4 5 लोग आ गए। तो ये है सिर्फ बैठाना है उसको। फिर दिया है व्यक्तियों के समूह के बैठने की व्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला बंद व्यवस्था और दूसरा खुला व्यवस्था। अब ये बंद व्यवस्था और खुला व्यवस्था समझ लो, ठीक है। जैसे यदि कोई बोलेगा बंद व्यवस्था, बंद व्यवस्था का मतलब हो गया जैसे ये वृत्ताकार हो गया, ये बंद हो गया ना चारों तरफ से। और जैसे ये हो गया रेक्टेंगल, हो गया वर्ग, हो गया, है ना, पंचभुज हो गया, पंचभुज हो गया ना, बैठने के लिए बोलते हैं। हाँ, पंचभुज भी बोल देते हैं बैठने के लिए, ठीक है। ये फिर ये, ठीक है, तो ये 5 भुजा हो गया। तो ये क्या है सभी? ये देखो कहीं ना कहीं बंद है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गोल गोल आके ये क्या हो गया? बंद हो गया। ये भी इधर से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये भी बंद हो गया, ये भी गया, इधर गया, इधर गया, बंद। ये सभी क्या है? बंद है, मतलब इधर अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी? बंद व्यवस्था। और दूसरा क्या होती है? दूसरा क्या होता है? खुला। खुला, खुला का मतलब क्या हो गया? एक सीधी रेखा में बैठा दिए, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, ये बन गया सीधी रेखा में। दोनों तरफ मुंह करके बैठाया, ये मान लीजिए इधर मुंह कर दिया, ठीक है। दूसरे तरफ में एक इधर करा तो दूसरा इधर करा, तीसरा इधर तो चौथा इधर, पांचवा इधर। या फिर एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि दोनों तरफ मुंह कर दें एक दूसरे के, है ना। तो ये क्या है? खुला है। तो ये क्या कहलाएगा? खुला। और बंद व्यवस्था ये कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या बोलता है? जब हम बंद व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हल करना सीखेंगे। बंद व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जो चारों ओर से क्या होती है? बंद होती है। हम व्यक्तियों के समूह को वृत्त, है ना, वृत्त के चारों ओर बैठा सकते हैं। मैंने बोला ना, बंद व्यवस्था मतलब क्या हो गया? ये क्या कहलाएगा? वृत्त। ये क्या कहलाएगा? आयत। ये क्या कहलाएगा? वर्ग। ये क्या कहलाएगा? पंचभुज, ठीक है। पंचभुज, 5 भुजा है, ठीक है। फिर क्या बोलता है? जब हम किसी से बैठाते हैं, इस प्रकार वर्गाकार हो गया, है ना, वृत्ताकार मतलब वृत्त हो गया, पंचभुज आदि बंद व्यवस्था की में ही आएंगे। ये क्या किस में आएंगे? ये सब बंद व्यवस्था में। नोट क्या दिया है? बंद व्यवस्था संबंधित प्रश्न हल करने के लिए पहले हम कुछ आधारभूत शब्द का अर्थ जानना चाहिए, जैसे बायां और दायां। अब देखो, जैसे ये क्या बोल रहा है, जैसे हम मान लीजिए पहले वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कितने व्यक्ति बैठा देते हैं हम? 3 व्यक्ति समझ लो। तो ये जब कभी भी ऐसा तीर बनाएंगे, ऐसा, इसका मतलब हमारा मुंह किधर है? मतलब ऐसे मुंह है ना, ये इधर क्या है? मुंह है, मतलब ये क्या है? मुंह है। तो ये क्या हो गया? अंदर की तरफ मुंह हो गया सभी का। तो क्या बोलेंगे? केंद्र की ओर, ठीक है। ये क्या है? बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। एक एक चीज समझा देते हैं, केंद्र। तो जब हम जब ऐसे बैठे रहेंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा? दायां। और ये क्या होगा? बायां, ठीक है। ये आप लोगों का क्या होगा? ये वाला बायां, और ये क्या होगा? दायां। मीना तुम्हारा किधर होगा? ये वाला क्या होगा? इधर तरफ। ये वाला क्या है? दायां। और ये क्या है? बायां, ठीक है। ये हो गया। मतलब अपने आप को रखेंगे, वहीं से देख लेंगे कि हमारा दायां हाथ इधर है तो दायां होगा, और बायां हाथ इधर है तो क्या होगा? बायां होगा, ठीक है, होगा बायां, ठीक है। अब जैसे ये तो हो गया वृत्त की बात। किसकी बात हो गई? वृत्त की। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा? आयत में। आयत में एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा, एक इधर बैठा। तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा? दायां। ये वाला क्या हो जाएगा? बायां। आपका ये वाला क्या हो जाएगा? दायां। ये वाला क्या हो जाएगा? बायां, है ना, ये दायां। और ये वाला इधर वाला क्या होगा? जो इसका दायां है वो इसका क्या हो जाएगा? बायां।
जो इसका बायां है वो इसका क्या हो जाएगा, दायां। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मुंह अंदर की ओर हो सकता है और मुंह किधर हो सकता है, जैसे मान लो ये आयत ही था, इसमें सभी अंदर थे, अब इसमें सभी क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ मुंह कर ले रहे हैं। तो भी बाहर की तरफ करेंगे तो ये वाला क्या था, हमारा दायां था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बायां, और ये क्या हो जाएगा, दायां, है ना। इधर घूम जाएंगे, अपने आप को ही घुमा लो, ठीक है ना, तब समझ पाओगे इसको। फिर देखो अब क्या बोलता है, बायां और दायां, ये तो समझ गए। जैसे केंद्र की ओर मुख किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, दायां, और ये वाला क्या हो जाएगा, बायां। यदि व्यक्ति केंद्र के बाहर की ओर मुख करता है तो उसका दक्षिणावर्त तथा वामावर्त हो जाता है। दक्षिणावर्त क्या हो जाता है, वामावर्त। जैसे ये दायां है तो ये वाला क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, जब इधर मुंह घूम जाएंगे अपन तो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, जैसे ये घूम गया तो जो ये वाला दायां हाथ था वो क्या कहलाएगा, अब इधर ये बायां कहला गया, और ये वाला जो बायां था वो क्या कहलाएगा, इसमें दायां कहला गया। पड़ोसी की बात करें, ठीक है, इसमें क्या लिखा, पड़ोसी निकटतम किसी व्यक्ति, है ना, निकटतम का क्या, किसी व्यक्ति के निकट बैठा हुआ व्यक्ति, है बिल्कुल बाईं या दाईं हो तो क्या कहलाएगा, पड़ोसी। जैसे पड़ोसी की बात करें तो मान लो ये कोई गोलाकार है, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ये बैठा ए, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, मान लो ऐसा कुछ बैठा हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए का बायां, मतलब सी का क्या हो जाएगा, सी के बाएं निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, ए। मैं बोलूँगा सी के दाएं निकटतम पड़ोसी क्या हो जाएगा, डी, है ना। अब मैं बोलूँगा सी का दायां दूसरा कौन हो जाएगा, सी का दायां कौन हो जाएगा, 1 2, ई हो जाएगा। मैं बोलूँगा सी का दायां तीसरा, सी का दायां 1 2 3, तीसरा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना, दायां बायां। पड़ोसी मतलब जस्ट बगल में हो, ये क्या कहलाएगा, पड़ोसी कहलाएगा, पड़ोसी। जैसे अपने घर में भी देखो तो बगल वाला क्या होता है, पड़ोसी। ठीक है, फिर अब देखो ये पड़ोसी की बात समझ गए अपन। जैसे इसमें क्या, मान लो एच का पड़ोसी क्या है, एच का दायां पड़ोसी ए, एच का दायां दूसरा पड़ोसी बी, एच का दायां तीसरा पड़ोसी ई सी, सॉरी हाँ, एच का दायां चौथा पड़ोसी डी। अब बाएं तरफ देखते हैं, एच का बायां पहला पड़ोसी जी, दूसरा पड़ोसी एफ, तीसरा पड़ोसी ई। ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है ना। यदि ये बोले, दूसरी बात ये बोले कि एच और बी के बीच में कौन बैठा है, ए। एच और बी के बीच में कौन बैठा है, ए। उसी प्रकार एफ और एच के बीच में कौन बैठा, ठीक है। या फिर ये बोल देंगे कि जी के पड़ोसी कौन कौन है, एच और एफ होंगे ना, बिल्कुल बगल में है, दोनों पड़ोसी हैं ये। इसको बंद कर दो, ये कहाँ चल रहा है उधर, हाँ। ठीक है, अब देखो फिर बोल रहा है अगले स्थान पर, है ना, अगले स्थान पर या पड़ोसी, दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा होता है। या तो हम ये बोल दें कि जैसे मान लो यहाँ कोई 4 ग्रुप है ना, ये वाला क्या है ए, ये वाला क्या है बी, ये क्या है सी, ये क्या है डी। या तो हम बोल दें एकदम बगल में भी तो ये बैठा है, या ये भी बैठा है, या फिर क्या बोल दें, इनको पड़ोसी भी बोल दें, बात एक ही है ना। हाँ, मतलब दायां बायां हो जाएगा, मतलब ये कि अगले, इसके बाद कौन बैठा है ये, इसके बाद कौन बैठा है ये, तो ये क्या, या तो अगले बोले बराबर पड़ोसी, एक बराबर है, ठीक है, अगला या पड़ोसी क्या है, एक बराबर, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए ना। फिर अब देखना देखो, ठीक है, तुरंत बीच में किन्हीं दो व्यक्तियों के एक साथ बैठे व्यक्तियों की मध्य स्थान वाला व्यक्ति अन्य दो व्यक्तियों के तुरंत
बीच कहलाता है। कहने का मतलब ये है, तो यदि इन दोनों के बीच बोलूँ, यदि R और Q के बीच में बोलूँ तो कौन बैठा है? C। और यदि विपरीत की बात करेगा, जैसे बिल्कुल इसके सामने, इसके सामने मैं बोलूँगा Q के विपरीत, तो Q के विपरीत कौन है? S। मैं बोलूँगा D के विपरीत तो कौन बैठा है? B। P के विपरीत कौन बैठा है? R। समझ गए ना विपरीत का मतलब, कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने बैठे हों। विपरीत है ना, मतलब इसके विपरीत में क्या है? ये, इसके विपरीत में ये। और सम्मुख का मतलब भी क्या होता है? आमने सामने। विपरीत का मतलब हो गया क्या? विपरीत का मतलब भी एक दूसरे के सामने ही हो गया, है ना। और सम्मुख का मतलब भी क्या हो गया? सामने, एकदम उसके सामने। तो या विपरीत बोले या क्या बोले? सम्मुख बोले, बात एक ही है। ठीक है। कहाँ? इसमें नहीं, इसमें भी है। अरे तो जैसे देखो, हाँ तो देखो ना, सम्मुख मतलब क्या हो गया? विपरीत। विपरीत में डिफाइन नहीं किया है कि वो अंदर हो सकता है या फिर बाहर हो सकता है। ठीक है। जैसे देखो, मान लीजिए ये क्या है? एक रेक्टेंगल में बैठा, ठीक है। यदि मैं बोलूं विपरीत, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है, तो ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत स्थान पर बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? विपरीत स्थान। ठीक है। और यदि मैं बोलूं, ठीक है, विपरीत स्थान पर बैठे हुए हैं, एक तो इधर बैठा है और दूसरा इधर बैठा है, लेकिन जब मैं क्या बोलूंगा? सम्मुख। सम्मुख मतलब उसका मुख समान। देखो, सम्मुख, सम्मुख का मतलब ये हो गया कि दोनों का मुख सामने, आमने सामने, है ना, दोनों का मुख आमने सामने। ठीक है। जैसे सम्मुख की बात करेगा तो ये कोई मेज है, इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने ये सामने सामने क्या कहलाएगा? सम्मुख। विपरीत क्या कहलाएगा? भले एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, तो भी ये क्या है? दोनों विपरीत स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, विपरीत स्थान पर, ये बात समझना। ठीक है। जैसे इसमें ही देख लो, ए और सी और बी और डी एक दूसरे क्या है? सम्मुख है। ए और सी सम्मुख है, और बी और डी सम्मुख है। ठीक है। और जिसमें इसमें विपरीत बोला तो ए और सी, तो ए और सी भी देख लो विपरीत बता रहा है, और यहाँ ए और सी क्या बता रहा है? सम्मुख बता रहा है। सम्मुख और विपरीत का मतलब क्या है? एक ही है। लेकिन यदि ऐसा समझना चाहते हो, सम्मुख का मतलब मुख उनका आमने सामने ही होगा। सम्मुख में, सम्मुख, मुख क्या है उनका? समान है, एक दूसरे को देख रहे हैं एकदम एक बराबर। और विपरीत का मतलब भले एक मुंह इधर है, एक मुंह उधर है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के विपरीत स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब देखो, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तरह, जो और जिसका, इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग कर्म के लिए होता है ना। इसका प्रयोग किसके लिए? कर्म के लिए होता है। जबकि, और जबकि, लेकिन यह शब्द कर्ता के लिए होता है। कर्म और कर्ता, कर्म मतलब क्या होता है? जो, और लेकिन या जबकि, ये दूसरे के लिए होता है। ठीक है। मतलब यदि जिसमें लिखा रहेगा जो, जैसे कर्म, और कर्ता, कर्ता जबकि के लिए, जैसे मान लो लिखा रहेगा ए बी के ठीक बाएं, है ना, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ठीक बाएं। जबकि, यदि यहाँ जबकि लिखा रहेगा, ठीक है, ए बी के ठीक बाएं जबकि, जबकि किसके लिए प्रयोग होगा? तो यहाँ देखो, जबकि कर्ता के लिए, कर्ता कौन है इसमें? बी। जबकि किसके लिए होगा? बी के लिए। लेकिन यदि उसमें लिखा रहेगा जो, यदि ऐसा लिखा रहेगा कि, यदि लिखा रहेगा ए बी के ठीक बाएं जो ई के बगल में, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है। तो मतलब बी के ठीक तो बाएं है, मतलब ये दायां, ये बायां कौन है? ए। यदि यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है? जो, तो ये किसके लिए होगा? देखो, यदि जो लिखा है तो कर्म के लिए होगा। कर्म कौन कर रहा है? कर्ता और कर्म। कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब जो हो गया। ठीक है। तो जैसे बी के ठीक बाएं क्या है? ए है। जो मतलब ये, जो किसके विपरीत है? जो ई के दाएं है, ऐसा लिखा हो, ए के
ई के दाएं, तो ई के दाएं क्या है, ये ऐसा बैठ गया। ठीक है, समझ में आया। दोनों का मतलब ये हो, जब जबकि लिखा रहेगा तो बी के लिए ही होगा। बी मतलब कर्ता, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, बी वाले से ही हो रहा है ना इसमें, तो ये बी ही क्या होगा, कर्ता होगा। और यदि कर्म की बात करेगा तो ए वाला क्या होगा, कर्म। आप तो समझ सकते हो, ठीक है ना। फिर देखो, अब बोल रहा है इसमें कि बंद व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। सभी व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर हो, 3 कंडीशन हो सकती है। कौन सी 3 कंडीशन, ठीक है। देखो, यदि क्या बोल रहा है, बंद व्यवस्था है ना, यदि क्या बोल रहा है, बंद व्यवस्था ना, हिल रहा है ऐसा नहीं बोल साफ, ठीक है। बंद व्यवस्था, तो बंद व्यवस्था कितने प्रकार की है, 3 प्रकार। पहला, या तो क्या, सभी केंद्र की ओर मुख की ओर, सभी मुख केंद्र की ओर, और इसमें सभी मुख केंद्र के बाहर, है ना। और इसमें कुछ केंद्र की ओर, है ना, केंद्र की ओर, और कुछ केंद्र के बाहर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है। अब देखो, जो बोल रहा है सभी, मतलब सभी मुख केंद्र की ओर, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है, या तो वृत्ताकार होगा तो ऐसे रहेगा चित्र, है ना, सभी केंद्र के अंदर की ओर मुख। रेक्टेंगल होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर सब केंद्र की ओर मुख, ठीक है। और इसमें बोल रहा है केंद्र के बाहर, मतलब वृत्ताकार होगा तो ऐसे बाहर की तरफ तीर जाएगा, है ना। रेक्टेंगल होगा तो भी बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कुछ अंदर कुछ बाहर, इसका मतलब जैसे मान लो ये रेक्टेंगल ही है, तो जैसे एक का मुंह बाहर की तरफ है तो दूसरा अंदर, एक का मुंह बाहर तो दूसरा अंदर, ऐसा, ठीक है। ये 3 कंडीशन हो गए। अब इसके बाद क्या बोलता है, नोट, जब प्रश्न में ही यह नहीं बताया जाए कि व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है या केंद्र के बाहर की ओर है, तो हम सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर मानकर हल करते हैं। मतलब जब नहीं बताएगा कि केंद्र की ओर है मुंह कि केंद्र के बाहर की ओर है, तो हम हमेशा क्या मानेंगे कि केंद्र के अंदर की ओर है, ठीक है। बंद व्यवस्था हल करने कुछ महत्वपूर्ण तरीके, सभी प्रश्नों के दी गई सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें, जबकि बाद में आकृति बनाएं। मतलब सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, अपने को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनकी आकृति बनाएं, है ना, जिनका प्रश्न में उल्लेख किया गया है। जैसे यदि सभी व्यक्तियों वृत्त की केंद्र की ओर मुख किए हैं तो सबसे पहले केंद्र की ओर मुख बना देंगे। और यदि बोलेगा वर्ग बोलेगा तो क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। पता तो है ना, ये बात पता है आप लोगों को कि ये क्या होता है, वर्ग। वर्ग मतलब चारों भुजाएं बराबर, आयत मतलब आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये क्या कहलाएगा, आयत, ठीक है। और वृत्त क्या कहलाएगा, गोलाकार, ये क्या कहलाएगा, वृत्त, ठीक है। वही बोल रहा है कि ठीक है, ये जो दिया हुआ। फिर बोल रहा है अब प्रश्न में जितने व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था। जैसे मान लो बोल दिया वो वृत्त है, और कितने लोग हैं, 6 लोग बोला, तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा बनाएंगे। और फिर यदि केंद्र के अंदर की ओर बोल रहा हो तो इधर तीर, और बाहर की ओर बोलेगा तो इधर। मान लीजिए इसमें अंदर की ओर बोला है तो सभी के मुंह किधर हो जाएंगे, अंदर की ओर, ठीक है, ऐसा। फिर देखो क्या बोलता है, यदि सभी व्यक्तियों के मुख की दिशा ज्ञात हो तो आकृति में वह चिन्हित कर दिए। हमको ज्ञात हो गया कि अंदर की ओर है तो बता दिए। फिर क्या बोलता है, बंद व्यवस्था प्रश्न में जब हम हल करते हैं तो व्यक्ति की इच्छा अनुसार कहीं भी बैठा सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि मान लो ए दिया है, ए के दाएं दूसरा
तो एक यहाँ बैठा दिए, पहला दूसरा दाएं यहाँ हो गया, तो जरूरी नहीं कि ये यहाँ बैठा है, ए यहाँ नहीं बना है तो यहाँ भी बैठा सकते हो ए को, ठीक है। इसके दाएं दूसरा 1 2, तो यहाँ हो जाएगा जो भी बैठने के लिए बोलेगा बी सी को, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाली स्थानों अन्य व्यक्तियों को ही बैठाएं, मतलब जैसे जो बच जाता है उसमें ही अन्य व्यक्ति को बैठाना है। जो इनका परफेक्ट नॉलेज है कि दाएं दूसरा है ना, बाएं तीसरा ऐसे हैं, उनको सब बैठा दिए, जो बचा उनको खाली स्थान में बैठाएंगे, ठीक है। जो बचा उनको कहाँ बैठाएंगे, खाली स्थान में, ठीक है। फिर अब देखना, यदि प्रश्न को हल करते हैं, है ना, यदि वर्ग को हल करते हैं सभी मतलब समय व्यक्ति को बैठाने के लिए 2 या 2 से अधिक संभावनाएं बना लें, तो ऐसी स्थिति में सभी संभावनाएं सही होगी जब प्रश्न की शर्त के विरुद्ध ना हो। मतलब हमने मान लो 2 चिन्ह बनाया, एक को ए यहाँ बैठाया, दूसरा चिन्ह बना लिए, इसमें भी कितने लोग, 6 लोग ही हैं, है ना। मान लो ए को यहाँ ना बैठा के ए को यहाँ बैठा लिए, जब दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही हैं, ठीक है, तो दोनों ही सही माने जाएंगे, ठीक है, दोनों चित्र सही माने जाएंगे। अब जैसे ये कोई क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन दिया है कि 5 विक्रेता ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बस इतना ही पढ़ना है अभी, ठीक है। अब देखो बनाओ, वृत्ताकार बोला है मतलब वृत्त के आकार का बना दिए, ठीक है। कितने लोग हैं, एक मतलब इसमें 5 विक्रेता, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये केंद्र है, तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं सभी, ठीक है। फिर अगला देखो, फिर बोलता है ठीक है, मान लो जैसे इसमें ये लिखा है कि ई के ठीक बाएं है कौन, ए, तो मतलब देखो कॉमा लगा हुआ है ए के पास ऐसे कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरे इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है। देखो ए के बाद क्या लगा है, कॉमा, फिर इसके बाद लिखा है ई के ठीक बाएं है कौन, ए, बाद में बोलना है ई के ठीक बाएं है कौन, इसके पहले वाला मतलब ए कहाँ है, ई के ठीक बाएं, ई बना लेंगे, ई कहाँ बना लें, यहाँ बोलो, कहाँ बना लें, यहाँ बना लें, तो ई के ठीक बाएं बोला है ना, बाएं कौन हो जाएगा, ये वाला, यहाँ क्या बैठ जाएगा, ए, ठीक है, ई के ठीक बाएं। फिर आगे पढ़ो क्वेश्चन, फिर क्या लिखा है, फिर यहाँ देख लो, फिर यहाँ चलो पढ़ लो कि बी और ए के बीच में कौन बैठा है, डी, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच में, ए तो यहाँ है तो बी को यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, बी को यहाँ बैठाएंगे, तब इसके बीच में कौन बैठ जाएगा, डी, ठीक है। अब जॉन बचा होगा, कौन बचा, ए बी सी नहीं है तो सी बैठ गया यहाँ। अब क्वेश्चन बोलता है ई के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई यहाँ है तो ई का दायां दूसरा, पहला दूसरा कौन बैठा हुआ है, बी, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।